क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि एक महान व्यक्ति का नैतिक फैसला करोड़ों दबे हुए लोगों के भविष्य पर भारी पड़ गया हो? भारत के इतिहास में यह सवाल सितंबर 1932 में बहुत गहराई से उठा। जगह थी पूना, और इस सवाल के दो छोर पर खड़े थे महात्मा गांधी, जिन्हें पूरा देश अपना नैतिक पथ प्रदर्शक मानता था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो उस समाज की आवाज थे जिसे सदियों से बोलने का अधिकार ही नहीं मिला था। यह कहानी किसी व्यक्तिगत टकराव की नहीं है, ये कहानी है नैतिकता और अधिकार के बीच की ऐतिहासिक टकराहट की। जय भीम साथियों, 1930 का दशक, भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन यह आजादी हर भारतीय के लिए समान अर्थ नहीं रखती थी। गांधी के लिए भारत एक टूटा हुआ समाज था, जिसे जोड़े बिना स्वतंत्रता अधूरी थी। बाबा साहब अंबेडकर के लिए भारत एक कठोर सच्चाई था, जहां जन्म ही तय कर देता था कि इंसान क्या बन सकता है और क्या नहीं। गांधी सामाजिक सुधार में विश्वास रखते थे, डॉक्टर अंबेडकर राजनीतिक अधिकार में। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि यह मतभेद किसी किताब से नहीं, जीवन के अनुभवों से निकला था। एक ने छुआछूत को देखा, दूसरे ने उसे हर सांस में जिया। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसमें दलित समाज को अलग निर्वाचन मंडल देने का प्रस्ताव था। यह कोई मामूली बात नहीं थी। भारत के इतिहास में पहली बार दलित अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे राजनीतिक मुक्ति का पहला ठोस कदम माना। उनका तर्क साफ था, जिस समाज के पास सत्ता नहीं, वह हमेशा दया पर जीवित रहेगा। लेकिन गांधी को यह रास्ता खतरनाक लगा। उनका डर था, राजनीतिक अलगाव सामाजिक विभाजन को स्थायी बना देगा। इतिहास के पन्नों में यह सच अक्सर दबा रह जाता है कि दोनों ही भारत को टूटने से बचाना चाहते थे, बस उनकी दिशा अलग थी। सितंबर 1932, गांधी यरवदा जेल में थे और उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। देश में भावनाओं का तूफान आ गया। अखबारों की सुर्खियां, प्रार्थनाएं, सभाएं, सब एक ही बात कह रही थी, लेकिन उस शोर में एक आवाज धीरे धीरे दबने लगी, बाबा साहब की। दलित बस्तियों में भय फैल गया। लोगों को लगने लगा, अगर गांधी को कुछ हुआ तो समाज का गुस्सा हम पर टूटेगा। इतिहासकार मानते हैं कि यह दबाव बराबरी का नहीं था। ये टकराव समान ताकतों के बीच नहीं, नैतिक बहुमत और सामाजिक अल्पसंख्यक के बीच था। बाबा साहब अंबेडकर पत्थर नहीं थे। वह जानते थे गांधी इस देश के लिए क्या मायने रखते हैं, लेकिन वह यह भी जानते थे, अगर यह अवसर छोड़ा गया तो दलित समाज फिर सदियों पीछे चला जाएगा। रातें करवटों में बीतने लगीं। एक तरफ एक व्यक्ति की जान, दूसरी तरफ लाखों अनसुनी जिंदगियां। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस निर्णय को जीत नहीं, ऐतिहासिक मजबूरी माना था। 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। अलग निर्वाचन मंडल समाप्त हो गए, लेकिन आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। कागज पर यह समझौता था, लेकिन भीतर यह एक गहरा दर्द था। बाबा साहब जानते थे यह समाधान नहीं, डैमेज कंट्रोल है, लेकिन उन्होंने यह भी समझ लिया था, अब लड़ाई का मैदान बदलना होगा। पैक्ट के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टूटे नहीं, उन्होंने रास्ता बदला। उन्होंने महसूस किया, अगर समाज तुरंत नहीं बदलेगा तो भविष्य को कानून के जरिए सुरक्षित करना होगा। यहीं से संविधान का बीज पड़ा। यहीं से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कानून की भाषा बने। गांधी अपने मार्ग पर चले, बाबा साहब अंबेडकर अपने मार्ग पर। इतिहास ने दोनों को एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक ही संघर्ष के दो ध्रुव बना दिया। आज अक्सर पूछा जाता है, उस दिन कौन सही था? लेकिन शायद यह सवाल अधूरा है। सही सवाल यह है, क्या बिना राजनीतिक अधिकार सामाजिक सुधार संभव है? और क्या बिना सामाजिक चेतना राजनीतिक शक्ति टिक सकती है? पूना पैक्ट सुनने का विषय नहीं, समझने का विषय है। अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहब का यह सच हर किसी तक पहुंचे, तो हमें सपोर्ट जरूर करें। 1932 में डॉक्टर अंबेडकर हार नहीं रहे थे। वह यह समझ रहे थे कि असली लड़ाई समाज से नहीं, व्यवस्था से है, और उस लड़ाई को उन्होंने संविधान में लड़ा। उस दिन उन्होंने सिर्फ समझौता नहीं किया था, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष को जिंदा रखा था।
अब फैसला हमारा है। जय भीम।